के खिलाफ दरख्वास्तों पर मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। अगरचे इसने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली समाअत 22 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस बी.आर. गोई और जस्टिस सूर्यकांत की डिवीजन बेंच ने शहरी तरमीमी एक्ट को चैलेंज देने वाली कम अज कम 59 दरख्वास्तों की समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। कोर्ट ने नोटिस के जवाब के लिए जनवरी 2020 के दूसरे हफ्ते तक का वक्त दिया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस की पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा और दीगर रहनुमाओं, इनफरादी और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से पेश हो रहे वकला की इस दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया, जिसमें इस कानून पर रोक लगाने की मांग की गई थी। देखिए, स्टे नहीं दिया, तब भी हम देने से हम तो और ज़्यादा वुड हैव बीन हैप्पी। तब भी हम तो कॉन्फिडेंस है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट आज नोटिस इशू कर रहा है और इसका भी बोला तो ऑब्जेक्टिव है क्या है उसका भी एक्सप्लेन करने को बोला, जो ऑर्डर नहीं देने से भी, और बोला जो इसका ऑर्डर 22 टाइम में देगा, ऐसा नहीं बोलेगा कोई नहीं देगा। तो इसीलिए अभी भी हमारा फुल कॉन्फिडेंस है सुप्रीम कोर्ट का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें निर्देश दिया, जो हमारी याचिका थी, कि सरकार इस बीच में इस कानून के एम्स, ऑब्जेक्ट्स और बेनिफिट्स को सभी न्यूज़ पेपर्स में पब्लिश करे, सभी न्यूज़ चैनल्स में पब्लिश करे, जिससे आम जनता को पता चले कि इस कानून में क्या है, इस कानून से किसको लाभ होना है, इस कानून से क्या किसी भारतीय के ऊपर असर पड़ेगा। इसके बारे में सरकार, केंद्र सरकार तत्काल सभी समाचार चैनलों में और सभी अखबारों में प्रकाशित करे। जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस कार्रवाई के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट अर्जी पर समाअत करने के लिए तैयार हो गया है। अर्जी में दरख्वास्त की गई है कि हकाइक का पता लगाने के लिए कमेटी बनाई जाए। अर्जी पर कल समाअत होगी। जामिया मिलिया इस्लामिया में हाथों में तिरंगा लेकर तलबा और तालिबात ने एहतजाज किया। इस मौके पर तलबा सीएए और एनआरसी की मुखालफत में नारे लगाते नजर आए। तलबा के मुताबिक वो आने वाली नस्लों के लिए आइन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एहतजाज का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। अमेंडमेंट बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भले ही केंद्र सरकार को थोड़ी सी राहत दी हो, लेकिन सड़कों पर जो लड़ाई शुरू हुई थी वो नहीं रुकी है। मैं आपको जामिया मिलिया इस्लामिया की वो तमाम तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिस तरीके से यहाँ पर जो एहतजाज, जो प्रदर्शन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो लगातार चलता आ रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, ये मंजर, ये सबसे अहम है। ये जिस तरह से लहराता तिरंगा, ये सबसे अहम है। यहाँ पर आजादी के नारे हैं और इसी के साथ साथ वी वांट जस्टिस के नारे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये लगातार यहाँ पर आजादी के नारे लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में जितनी बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हैं, उतने ही मर्द शामिल हैं, जितनी बच्चियां शामिल हैं उतनी ही माएँ शामिल हैं। ये प्रोटेस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर के यहाँ पर पोस्टर लेकर लोग आए हैं, अलग अलग तरीके से अपने जज्बात को बयान करना चाहते हैं। क्या आप बहुत युवा हैं, क्या कहने के लिए यहाँ पर आई हैं? आपके हाथ में ये भी मौजूद है। मैं अपने सपोर्ट करने आई हूँ, अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली को भी। यहाँ पे मैं जामिया के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने आई हूँ। क्या नाम है आपका? आपको क्या लगता है, क्या ये जो कानून आया है ये सही है, गलत है? ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ एक ही के लिए क्यों है, ये सबके लिए होना चाहिए। और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही क्यों आगे किया जा रहा है इस चीज में? फाइका खान। तो ये देखिए कि इस तरह से जस्टिस जस्टिस के नारे लग रहे हैं। जस्टिस एनआरसी का जाना चाहिए, सीएए का जाना चाहिए, ये एक्ट इन्हें वापस लेना चाहिए। यहाँ पे इतने सारे मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सारे भाई बहन लड़ रहे हैं, हिंदू भाई बहन लड़ रहे हैं। एक को चोट लगती है तो 10 आगे आते हैं। सबको वापस, सबको आजादी मिलनी चाहिए, सबको जीने का अधिकार है, सबका हिंदुस्तान है। आप क्या समझते हैं, कैब क्या है, एनआरसी क्या है? सरकार तो ये कह रही है कि ये तो बाहर के लोगों के लिए, विदेशियों के लोगों के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों के लिए, और हम लोगों के लिए नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की कौम के लिए है।
और ये वक्त है कि हम लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, और अगर हम लोग साथ में नहीं खड़े होते तो हम बेकार हैं, फिर किसी काम के लिए नहीं है। आने वाला इन फ्यूचर जो अब जनरेशन आएगी फिर वो हमें बुरा बोलेगी, इसलिए आज हम खड़े हो जाएं तो बेहतर है। आज खड़े होने की जरूरत है, इस तरह की बात निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे ये सीएबी और ये वापस होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये मुसलमानों के टोटल मुसलमानों के खिलाफ है ये सारी चीज। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, लेकिन सरकार ये कह रही है हम तो सब कुछ देख दाख कर लेकर आए हैं इस बिल को, ये विदेशियों के लिए है, आपके लिए है ही नहीं। कुछ भड़काने वाले लोग भड़का रहे हैं और लोग भड़कावे में आकर के सड़कों पे उतर रहे हैं। नहीं, ये गवर्नमेंट इसको समझ नहीं रही है। यहाँ के जो बाशिंदे हैं उन्हीं को आप नौकरी दे पा रहे हो, बाहर से 3 करोड़ लोग हैंगे, आप उनको यहाँ ला के बसा दोगे, उनको कहाँ से आप क्या नाम है फैसिलिटी दोगे? उनको क्या आप उनको तो यहाँ का हक दोगे, लेकिन जो यहाँ के जो बाशिंदे हैं जो यहाँ से सारी जिंदगी से यहाँ रह रहे हैं उनको आप यहाँ से निकाल ले। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह का इन्होंने बनाया है। देखिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग कह रहे हैं वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं, तिरंगे झंडे और उसके साथ साथ नो CAA, नो NRC, वी वांट इक्वलिटी। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर के फोटो यहाँ पर लेकर आए हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया का लोगो लगा है, और जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई थी उसका भी लोग यहाँ पर विरोध करने आए हैं। आपने ये ले रखा है, क्या कहना चाहेंगी, ये क्यों लिया है आपने? दिल्ली पुलिस इसके बहुत बड़ी जिम्मेदार है, जो इन्होंने किया है इन्हें सजा मिलनी चाहिए, और जो जिसके लिए हम सेफ्टी हम सोचते हैं हमें सेफ रख रही है, तो ये बिल्कुल कहाँ से सेफ्टी मिल रही है हमें? ये दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है और हमें इंसाफ चाहिए, हमें आजादी चाहिए। हम लोग यही देश में यही जिए, यही मरेंगे। दिल्ली के जामिया नगर में शाहीन बाग कालिंदी कुंज सरिता विहार रोड पर गुज़िश्ता 4 दिन से शहरी तरमीमी कानून और NRC की मुखालफत में एहतजाज जारी है। यहाँ हर मजहब के मर्द ख़वातीन पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इन एहतजाजियों को शिकायत है कि अब तक किसी सियासी लीडर ने उनसे मुलाकात नहीं की। इन लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। कालिंदी कुंज सरिता विहार रोड पर हूँ। आमतौर से यहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा इलाका इस वक्त तमाम प्रदर्शनकारियों, एहतजाज करने वाले लोगों से भरा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि इसमें न सिर्फ मर्द पूरी तरह शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे जो खवातीन हैं वो खास तौर से निकल के आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने हाथ में ना सिर्फ तख्तियां ले रखी हैं, मैं अपने कैमरा को दिखाने की कोशिश करें कि जिस तरह से देखिए आवाज दो हम एक हैं, NRC का बाइकाट करो, CAB वापस लो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस लो। तो ये तमाम तस्वीरें हैं। ये वो इलाका है जहां पर आम तौर से शाम के वक्त जबरदस्त तरीके से जाम होता है, ट्रैफिक होता है, लेकिन जिस तरह से इतवार के दिन से जब से लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया के जो तलबा थे वो सड़कों पर उतरे थे, ये यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट होता रहा है। ये वही जगह है जहाँ पर अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ वहाँ पर जहाँ पर तशद्दुद का मामला सामने आया था। तो लेकिन यहाँ पर हमेशा से जो प्रोटेस्ट हुआ है वो लगातार यहाँ पर बहुत ही अमन और अमान के साथ हुआ है। यहाँ पर खवातीन आई हैं, क्या कुछ कहने आई हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहने के लिए कर रहे हैं? क्या पुलिस की तरफ आप कितना सपोर्ट मिल रहा है? यहाँ पे हम लोग जो है कि अपना NRC और CBC के खिलाफ है, इसको वापस लिया जाए। इसके लिए हम लोग आज 4 दिन से जो है कि हम लोग यहाँ पे रात दिन हजारों की संख्या में स्टूडेंट और अपने जितने भी यहाँ के मोहल्ले वासी है सब लोग जो है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आप यहाँ पे जो है कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए कर रहे हैं, दुकान बंद करके लड़ाई के लिए कर रहे हैं। पुलिस से यहाँ कितना सपोर्ट मिल रहा है? अभी हमें पता चला कि यहाँ पर आप लोगों को खाली करने के लिए कहा गया है, कितनी सच्चाई इस बात में? देखिए, संडे के दिन शाम में यहाँ पे पुलिस वाले आए थे जिन्होंने खाली करने का यहाँ पे कहा था कि 20 मिनट का वक्त है, आप खाली कर दें।
बट यहाँ पे लोग डटे रहे, पीछे नहीं हटे। तो पुलिस ने भी अभी तक हमारे साथ में कोई ऐसा बल प्रयोग नहीं किया है जिसकी वजह कर हम उन्हें गलत करें, और ये हम शांतिपूर्ण ही करना चाहते हैं। हम अपनी आवाज़ सरकार तक जाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई पुलिस वालों से नहीं है। आपकी आवाज सरकार तक क्या आवाज है जो आप पहुंचाना चाहते हैं? हमारी आवाज़ सरकार से ये है कि जो बिल ये लेके आए हैं उस बिल को ये वापस ले। ये सीधा सीधा इंसान के आप जो ताकत है, उस ताकत को आप, हिंदुस्तान की ताकत, सभ्यता को खत्म करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम की जो एक मोहब्बत इसका इतिहास रहा है हिंदुस्तान का, उसे आप खत्म करना चाहते हैं। इसे आप वापस ले। यहाँ के लोग हैं वो साफ तौर से अपना एहतजाज करा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग अमन और शांति के साथ अपनी बात सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं, और इस बात को लेकर काफी नाराज हैं। अब तक सरकार से उनसे मिलने, उनसे बात करने कोई नहीं आया है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। सीए और एनआरसी के खिलाफ मध्य प्रदेश में एहतजाज जारी है। भोपाल इकबाल मैदान में आरिफ मसूद डिफेंस क्लब के जेर एहतमाम शहरी तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुनक्किदा एहतजाज में दिग्विजय सिंह समेत बड़ी तादाद में सियासी और समाजी पार्टियों के लीडरान ने शिरकत की और सीएए को सियाह कानून करार देते हुए मुल्क के आईन की खिलाफ वर्जी करार दिया। शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुल्क के दूसरे सूबों के साथ मध्य प्रदेश में भी एहतजाज जारी है। भोपाल के इकबाल मैदान में मुनक्किदा एहतजाज में जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा के साथ पुलिस की जुल्म ज़्यादती की जहां मजम्मत की गई, वहीं एनआरसी और सीएए के खिलाफ अपने इत्तेहाद का सबूत दिया गया। एहतजाज में साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने भी शिरकत की। जिसकी बुनियाद ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं, उसकी बुनियाद जो है वो एनआरसी है। एनआरसी लागू करने के लिए ये कानून लाया गया है। और आसाम, जहां की आबादी लगभग 2-2.5 करोड़, वहां लगे 11 साल, खर्चा हुआ 1600 करोड़। अब उसमें हिंदू भी परेशान, मुसलमान भी परेशान, सिख भी परेशान और नेपाली गुरखा भी परेशान। अब वो कहते हैं कि हम पूरे देश में लागू करेंगे। एहतजाज में तमाम तबकात के लोगों के साथ बड़ी तादाद में तलबा ने भी शिरकत की। उस दौर में हमारे बुजुर्गों ने जिन्ना को रिजेक्ट करके जवाहरलाल नेहरू को चुना था। जंगे आजादी की लड़ाई में जब तमाम उलमा इकराम गवाही है कि आजादी की शहादत में अपनी शहादत दे रहे थे, उस वक्त हमने अपना अकायद गोरसे को नहीं, गांधी को चुना था। तो हमारी तरफ उंगली तुम उठाना बंद करो। मेरी आंखों में, मेरे कानों में अभी भी वो चीखें हैं कि जब जामिया की लाइब्रेरी के अंदर से मुझे बच्चे फोन करके कह रहे थे कि हमें बेतहाशा मारा जा रहा है, लाइब्रेरी के अंदर घुस के मारा जा रहा है, हमें बचवाइए, हमें बाहर निकलवाइए, हमारा दम घुट रहा है, हम मर जाएंगे। दिल्ली, जहां से नरेंद्र मोदी जी का घर, उस जामिया से महज 6 से 7 किलोमीटर होगा। जहां का गृह मंत्री बमुश्किल 7 किलोमीटर दूर रहता हो, वहां लड़कियों पर, निहत्थी लड़कियों पर पुलिस ने लाठियां मारी। शायद ये आजादी के बाद सबसे शर्मनाक तस्वीर है दिल्ली पुलिस के लिए। एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ हुए पुलिस मजालिम की जहां सख्त अल्फाज में मजम्मत की, वहीं उन्होंने उन यूनिवर्सिटियों के तलबा के साथ अपनी हिमायत का भी ऐलान किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। शहरी तरमीमी कानून पर नाराजगी जाहिर करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट के वकला ने एहतजाज किया और रैली निकाली। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले वकला ने मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामकर एहतजाज दर्ज कराया। दूसरी जानिब एडवोकेट फॉर नेशनल की जानिब से शहरी तरमीमी कानून का खैर मकदम किया गया और एनआरसी लागू करने की मांग करते हुए वकला ने एहतजाज किया। ये सख्त जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है।
जिसमें आप पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करते हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को उस बिल से जो है ना खारिज कर देते हैं। इससे बहुत जो है ना उनसे नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम ये यहाँ पर जमा होकर ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे एडवोकेट ब्रदर्स के साथ कि आप इस बिल पर तवज्जो दीजिए और इसे वापस रिपील कर इसे अमेंडमेंट इसका वापस लीजिए। मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम्स आर नॉट सेकंड ग्रेड सिटीजन्स इन इंडिया। Muslims have equal rights like other communities also. Hindus, Christians, Parsis, Jains. Everyone must be having the same respect and value of Indian citizenship. We want to show our solidarity with AMU students, with Jamia Islamia, with other institutions, with other universities, other states of people, Assam, Bihar, Hyderabad, Karnataka, Pune, मेनली हैदराबाद के मुस्लिम एडवोकेट्स भी इसमें आपका साथ देंगे, बराबर साथ देंगे और आपका पूरा सॉलिडरिटी में आपके साथ है। आज एक बात हिंदुस्तान की सारी आवाम को क्लियर करना चाहते हैं कि मजहबी बुनियाद पर किसी को शरीयत देना और ख़ास तौर पर उसके अंदर मुसलमानों को वो मौका नहीं देना बहुत बुरी बात है। ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, ये हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है। बिल्कुल हम अवेयरनेस लाएंगे, मगर हमारे से पहले यहाँ अवाम के बेदार होने से पहले पार्लियामेंटेरियंस को बेदार होना ज़रूरी है। स्कूल में कोई अगर सवाल आसान करते हैं तो पूरे बच्चे हाथ उठा देते, तो पार्लियामेंट का भी आज हाल वही हो गया। 315 आदमी जो है सिर्फ हाथ उठा दे रहे हैं, यस बोल रहे हैं, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो रहा, उसके ऊपर ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे नुकसानात क्या होने वाले हैं। और हिंदुस्तान की जो है जो सेक्युलर फैब्रिक है जिसके ऊपर हिंदुस्तान टिका हुआ है उसको हम डिस्टर्ब करने से लोगों में अनरेस्ट पैदा हो जाएगा। ये फ़िक्र किसी को नहीं है, सिर्फ फ़िक्र ये है कि हमारा एजेंडा हम फुलफ़िल कर ले। अरे भाई आपके ज़िम्मेदारी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देश को चलाएं और अच्छी तरीके से चलाएं, सबकी हिफाजत करें। ये लोग ये चीज़ भूल गए हैं, बीजेपी आरएसएस वाले सिर्फ ये याद रखे हैं कि हमारा एजेंडा हमको पूरा करना है, चाहे वो इंसानों की जान जाए, जो लोग जल जाए मर जाए, उनको कोई कंसर्न नहीं है उसका। एडवोकेट्स फॉर नेशन की तरफ से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट को स्वागत करते हैं और एनआरसी को इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने के लिए मांग करते हैं। भारत माता की, रोहिंग्या, बांग्लादेशी ఈ దేశంలో ఉండాలంటే భారతీయుడై ఉండాలి। मुल्क भर में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। हैदराबाद की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेजों में भी CAA के खिलाफ एहतजाज जारी है। हैदराबाद के गवर्नमेंट निज़ामिया तिबी कॉलेज के तलबा ने शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने शहरियत कानून की मजम्मत की। जामिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा पर पुलिस के तशद्दुद की मजम्मत की गई। मुमरा में आज शहरी तरमीमी एक्ट के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। ये रैली कुल जमाती रैली थी। इस दौरान बेशतर स्कूल, बाजार और ऑटो रिक्शा बंद रहे। इस रैली को लेकर मुमरा के कई इलाके बंद रहे। रैली में इलाके से कसीर तादाद में तलबा, नौजवान, बुजुर्ग, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए थे। ये मेरा यही कहना है कि यह बिल जो है यह पूरी तरह से गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है और इस बिल को वापस लेना चाहिए। यहाँ पर जो NRC से मुताल्लिक शहरियती तरमीमी बिल जो पास हुआ है उससे मुताल्लिक कौसा मुमरा के अवाम में जो बेचैनी पाई जा रही थी और उसके ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान में सरापा पूरा मुल्क एहतजाज बना हुआ है। उसी की एक कड़ी थी कि यहाँ के बेदार ज़िम्मेदार अवाम, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम करीब करीब सब शरीक थे। NRC को लेकर के है, हम सिर्फ एक कौम यहाँ पे जमा नहीं हुए हैं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जमात के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारा यही मुतालबा है NRC जो हुकूमत ने लागू किया है उसको वापस लिया जाए। देखिए, विरोध इसलिए है कि एक संविधान, एक विधान चलना चाहिए।
देश के अंदर जो है अलग अलग तरीके की बात, ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है, ये पूरे देश की लड़ाई है। शहरी तरमीमी कानून और मुजवजा NRC के मामले पर बेंगलुरु में सुन्नी तंजीमों का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल में हुए इस इजलास में 21 दिसंबर को बेंगलुरु में होने वाले मुश्तरका एहतजाजी जलसे की तायद करने का ऐलान किया गया। इस मौके पर जामिया हज़रत बिलाल के सरपरस्तुल हुजाज अमीर जान ने कहा कि मोहल्ला के सतह पर कमेटियां तश्कील देकर बेदारी पैदा करें। मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों ने एक आवाज़ में कहा कि मुल्क के मुसलमान अब खामोश नहीं बैठेंगे। मुसलमान 370 पर बात हुई, उसके बाद बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया, तलाक़ सलासा का मामला आया। मुसलमान खामोश रहे ताकि उनके मुल्क में अमन व सलामती बने रहे, लेकिन एक के बाद एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो बिल पास होते जा रहे हैं, तो अब हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी तरीके से खामोश नहीं बैठेगा। इसी बुनियाद पर हम तमाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर जितने भी रियासत कर्नाटक और बेंगलुरु में तंजीमें हैं, चाहे वो देवबंदी हो, बरेली हो, अहले हदीस हो, जितने भी मकातब फ़िक्र के उलमा और अदारा जात सब मिलकर जो है बरोज़ हफ्ता 21 तारीख को एक शानदार एहतजाजी इजलास कुद्दुस साहब ईदगाह में करने जा रहे हैं। उस सिलसिले में हम तमाम से अपील करने के लिए आज की मीटिंग बुलाए थे। NRC की तृणमूल कांग्रेस मुखालफत कर रही है, लेकिन क्या ये सियासी मुखालफत है? क्योंकि CPI ममता हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम लगा रही है। CPIM लीडर मोहम्मद सलीम के मुताबिक मगरबी बंगाल में मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत 3 डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं। मोहम्मद सलीम के मुताबिक कोलकाता के राजरहाट, बंगाऊ, विस्लीगोड़ी में डिटेंशन कैंप तामीर करने का फैसला लिया गया है। मोहम्मद सलीम के मुताबिक कोलकाता के राजरहाट, बंगाऊ, विस्लीगोड़ी में कैंप के लिए ज़मीन की निशानदही का काम शुरू हो चुका है, जबकि राजरहाट में ज़मीन मुख्तस कर दी गई है। जमीन की शनाख्ती हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत चल रहा है, और कितना रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का अलॉटमेंट है वो सब का हिसाब चल रहा है। तृणमूल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होती है सिविल कंस्ट्रक्शन, और वो सिविल कंस्ट्रक्शन में इसमें कितना फ़ायदा, कितना कमीशन वो देख रही है। लेकिन आप लिख लो, बंगाल के लोग इस बंगाल में 1 इंच ज़मीन में भी डिटेंशन कैंप के लिए 1 ईंटा गाड़ने नहीं देंगे। गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि डिटेंशन कैंप बने? आप जरा हिम्मत से गवर्नमेंट से पूछो ना, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से पूछो, तब पता चल जाएगा वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों को पागल कुत्ता तो नहीं काटा, इसलिए तो वाम फ्रंट कल गया था। बनगांव में क्यों गए थे हम? क्योंकि वहाँ जो ज़मीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, माप जोख करने का कोशिश किया गया था, हम लोग के पास खबर आया। प्रोजेक्ट एरिया में ज़मीन की शनाख्ती हुई है, और सरकार इसलिए कहा है कि कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अलॉटमेंट के पहले भी तो प्री अलॉटमेंट बहुत सा स्तर होता है, उसी दर्जे में है। जनूबी हिंद के शिया मुस्लिम उलमा और दानिश्वरों ने शहरियत कानून की मजम्मत करते हुए उसे हिंदुस्तान की सेक्युलर रिवायत के खिलाफ करार दिया है। शिया तंजीम ने हिंदुस्तानियों से नफरत फैलाने का मरकज पर इल्ज़ाम लगाया और शहरियत कानून को फौरी वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया है। पेश है खास रिपोर्ट। शहरियत कानून के खिलाफ जनूबी हिंद के शिया उलमा और दानिश्वरान ने भी अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। हाल ही में हैदराबाद में जनूबी हिंद के शिया उलमाए दीन ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें जनूबी रियासतों के शिया मुस्लिम उलमाए दीन ने शिरकत की। इस इजलास में हैदराबाद से मौलाना सैयद तकी रजा आबिदी, बेंगलोर से मौलाना अली बाकर और मौलाना रिजवान असफहानी, आंध्र प्रदेश से मौलाना सैयद अब्बास बाकरी और मौलाना फरमान मूसवी और दूसरों ने शिरकत की। शिया मुस्लिम उलमाए दीन और दानिश्वरान ने मरकजी हुकूमत से शहरियत कानून को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। मुल्क भर से जो शिया उलमा जमा हुए थे, सब ने इसकी निंदा की, मजम्मत की और ये कहा कि हम मुसलमानों के साथ हैं। देखिए, और ये जो NRC और सिटीजन अमेंडमेंट बिल का मसला है, इसको हम सिर्फ मुसलमान से ना जोड़े। आज मुसलमान है तो कल दलित भाई है, दलित भाई के बाद फिर सरद सिख है, तो ये सबको एक एक कर कर जो है एक ही लकड़ी से आहिस्ता अलग अलग से मारा जाएगा। अगर आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, दलित भाई बोले कि ये तो जो है मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो कल के दिन उनके साथ होने वाला है, सरदारजियों के साथ होने वाला है। क्योंकि मुल्क का 15% तबका चाह रहा है कि हिंदुस्तान को यरगमल बना के इंसानियत पर जो भी बात आएगी, मजलूमियत पर आएगी, तो शिया उसके साथ रहेंगे, क्योंकि यही दर से करबला है।
मुल्क भर में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज में हैदराबाद पेश है। इस एक्ट के हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किदा एहतजाजी प्रोग्राम्स भी शिया उलमा ने हिस्सा लेते हुए इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। हिंदुस्तानियों की सिटीजन पे बात हो रही है ना, तो फिर मुसलमान और हिंदू कहाँ से आ गए? तो ये तो जो है आप बिला वजह लड़ाना चाह रहे हैं, नफरत फैलाना चाह रहे हैं। आप हिंदुस्तानियों से नफरत, मुसलमानों से नहीं। ये बात गलत है, मुसलमानों से नफरत की जा रही है, बल्कि हिंदुस्तानियों से, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तानी है। ये जो है अच्छी बात नहीं है, और जो है हम इसकी जो है मुखालिफत करते हैं, हुकूमत के इस इक़दाम की जो मज़म्मत करते हैं। मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों और मसालिक पर मुश्तमिल यूनाइटेड फोरम की जानिब से हैदराबाद में शहरियत एक्ट के खिलाफ 21 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले इजलास में भी शिया उलमा शरीक रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। साहित्य अकेडमी ने 22 ज़बानों में साहित्य अवार्ड का ऐलान किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाफिया क़िदवई को साहित्य अकेडमी 2019 उर्दू अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। शाफिया क़िदवई को सवाने सरसईद एक बाज़दीद नामी किताब पर अवार्ड दिया जाएगा। वहीं अंग्रेज़ी ज़बान में कांग्रेस लीडर शशि थरूर को साहित्य अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। थरूर को उनकी किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए अवार्ड दिया जाएगा। कश्मीरी ज़बान में अब्दुल अहद हांजनी को साहित्य अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। हाजनी को उनकी किताब अक़याद क़यामत के लिए अवार्ड दिया जाएगा। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए।